अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम हकीम शालम, मेरे चैनल शिफा दवाखाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतरिफल शाहतरा के बारे में। जानेंगे इतरिफल शाहतरा किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फायदे के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी का इतरिफल शाहतरा है। इसको सभी यूनानी कंपनियां बनाती हैं। दोस्तों, बात करें अगर इसकी कीमत की तो दोस्तों 40 रुपये इसकी कीमत है। यह वजन में 125 ग्राम है। दोस्तों, बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की, जड़ी बूटियों की, तो दोस्तों इसमें शाहतरा, पोस्त हलीला जर्द, पोस्त हलीला कबूली, पोस्त बलेला, आंवला, बर्ग सनाए मक्की, गुले सुर्ख और मवेज मुनक्का, इन सब जड़ी बूटियों के मिश्रण से इतरिफल शाहतरा तैयार किया जाता है। दोस्तों, बात करें अगर इतरिफल शाहतरा के फायदे की, इतरिफल शाहतरा ब्लड प्योरीफायर है। खून की गर्मी को ख़त्म करता है, खून को साफ करता है, पुराने से पुरानी खारिश, फोड़े फुंसियों को ख़त्म करता है। जवानी में कुछ लड़के या लड़कियों के चेहरे पर दाने निकल आते हैं, उन दानों को साफ करके चेहरे का रंग निखारता है। चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। इतरिफल शाहतरा जल्दी इमराज के लिए बहुत ही कारगर यूनानी दवाई है। सोराइसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँखों की सुर्खी को ख़त्म करता है। कान की खारिश में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की झुर्रियाँ भी इसके इस्तेमाल से दूर हो जाती हैं। परहेज़, तली भुनी और तेज़ मसालों की चीज़ों का परहेज़ करें। मीट, मच्छी, अंडे का परहेज़ करें। खुश्क मेवा बिल्कुल ना खाएं। तरीका इस्तेमाल: आधा चम्मच सुबह को खाली पेट, आधा चम्मच रात को सोते वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।